अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, आजकल नौकरी का झांसा देकर लड़कियों को अगवा करने के वाकयात बढ़ते चले जा रहे हैं और एक ऐसा ही वाकया मुबैना तौर पर पेश आया चूनिया में, जहां पर एक 25 साल लड़की को नौकरी का झांसा दिया गया और उससे मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और 6 महीने से अब वो लड़की लापता है और उसका बाप अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी हवाले से बात करें। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चूनिया में हमारे नुमाइंदा चौधरी अख्तर ज़िया और उनसे हम बात करते हैं इस केस के हवाले से। जी अख्तर, बताइएगा। जी, ये यासीन नामी एक शहरी है और इतना गरीब है, इतना लाचार है कि ये इसको 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलता। तो 12 जून को 2025 को इसकी बेटी अपने रोज़गार के लिए लाहौर जाती है किसी नौकरी के सिलसिले में। तो उसके बाद एक लड़की इसके रब्ता कराती है कि ये मेरे पास है, तो ये आपके पास ना पहुंच जाएगी, नौकरी को तलाश कर रहे हैं हम। लेकिन उसके बाद ये उसका रब्ता ख़त्म हो जाता है, गायब 1-2 नंबर से इसे कॉल भी आती है। लेकिन ये जब तो मायूस होता है तो ये 27 तारीख को इसकी FIR दर्ज हो जाती है बेटी के अगवा की। लेकिन बदकिस्मती से ये 6 माह हो चुके हैं, पिछले 27 जून को ये FIR हुई है, लेकिन ताहाल अभी तक इसकी बेटी के केस के हवाले से पुलिस ने 1% भी कोई अपनी जो एक्टिविटी नहीं की। इसको ना तो उसके सीढ़ियाँ निकालने हैं जो इसने नंबर दिए हैं, ना उसका पता चला है कि वो अगवा हो गया, वो जिंदा है या खुदा खास्ता अल्लाह ना करे कि उसे किसी ने गायब कर दिया, कुछ भी उसके साथ हो चुका है। रब्ता करवाएं, उसे बुलाएं, उसका रब्ता करवाएं एक बाप से और उसको केस को फाइनल करें। 6 महीने से बच्ची नहीं मिली, उसकी बेटी नहीं मिली उस गरीब शख्स की, और 6 महीने हो चुके हैं, रब्ता भी नहीं हो सका, तो नंबर भी दिया गया है। तो एटलीस्ट 2 वजूहत होती है, या किसी ने अगवा किया या वो खुद चली गई। तो अगर अगवा किया गया है तो उसको बाज़ाब करवाया जाए, और अगर वो खुद चली गई है तो बड़ी अच्छी बात की चौधरी अख्तर ज़िया जो हमारे रिपोर्टर हैं उन्होंने, कि अगर वो कहीं अपनी मर्जी से गई भी है उसका राब्ता उसके वालिद से होना चाहिए। इस वक्त जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये 1.5 मरले का घर है। एक कमरा है छोटा सा, एक छोटा सा वॉशरूम है और एक ये छत है, एक बिल्कुल तंग जगह पर हम मौजूद है। गरीब शख्स जिसकी बेटी मुबैना तौर पर अगवा कर ली गई, उसको झांसा दिया गया कि उसको नौकरी दी जाएगी, और कई महीनों से ये शख्स दर बदर की ठोकरें खा रहा है। अब तक इसको इसकी बेटी का कुछ पता नहीं है और मुबैना तौर पर मामलात कुछ इस तरह के हैं कि यही पता लग रहा है कि जो इसकी बेटी है उसको किसी ने गायब कर लिया। बात करते हैं जी। सबसे पहले जी हमें बड़ा अफसोस है, अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे। ये बताएं कि आपकी बेटी की उम्र क्या है? सर 25 साल है। 25 साल। और आपके कितने बच्चे हैं? एक ही बेटी है। एक ही बेटी है आप। और आप खुद क्या करते हैं? सर जी लोगों के घरों में काम करते हैं। तो घरों में काम करते हैं। तो क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? सर जी तो कहते कि मैंने नौकरी करनी, मैंने अपने बच्चों की कफालत करनी। मैंने कहा बेटा मैं करता हूँ, जितना उतने में हम गुजारा कर लेंगे। तो सर उसके बाद गई तो दोबारा शाम को एक औरत ने कहा कि मैं इसकी सहेली बोल रही हूँ कि आमना मेरे पास है। तो मैं घर से वो ये कह के कि मैं नौकरी करने जा रही हूँ। हाँ जी। कहाँ जा रही हूँ? लाहौर सर कहती। लाहौर। आपकी बेटी शादीशुदा थी? जी सर। कितने बच्चे हैं उसके? 2 बच्चे हैं सर उसके। 2 बच्चे हैं। तो वो आपके पास रहती थी या खाविद? जी सर मेरे पास है, तो मियाँ ने तलाक दे दी थी। अच्छा, आपकी बेटी तलाक जाती? हाँ जी। 2 बच्चों की माँ थी? हाँ जी। अच्छा, वो खुद से फिर वो मियाँ का उसके खाविद का उससे कोई ताल्लुक नहीं था? नहीं सर। अच्छा, तो घर से वो नौकरी की तलाश में गई? हाँ जी। फिर क्या हुआ? फिर सर शाम को एक औरत, वो FIR में दर्ज नंबर है, वो कहती है कि मैं उसकी सहेली बोल रही हूँ, आमना मेरे पास है। तो सर उसके बाद वो कहती मैं सुबह भेज दूंगी। तो सर वो ना सुबह आई ना वो लड़की आई। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद है वो इंसान जिन्होंने इस मुश्किल वक्त में इस गरीब का साथ दिया है, और इस इलाके में ये ताजर भी हैं और कोशिश करते हैं कि जो फलाह का काम कर सके वो ज़रूर करें। उनसे हम बात करते हैं इस शख्स के हवाले से, इसकी बेटी के हवाले से। जी सर बताइएगा कि क्या मामला, क्या माजरा आपको पता चला सारे इस मामले में, और आपने क्या मदद की और आप क्या कहना चाहेंगे इस मजलूम के हवाले से? जब जी हमें पता चला कि इनकी बेटी अगवा हुई है
तो मैं इनके साथ थाने भी, मीडिया के पास भी, हर जगह जिस जगह भी हमें कुछ शक पड़ा मैं इनके साथ था। लेकिन अभी तक हमें पुलिस की तरफ से कोई मसले के ना कोई अपोजिट। इनकी बेटी की क्या उम्र है? 25 साल तकरीबन। तो आप इनके हवाले से बताइए, ये कितनी मेहनत करके इन्होंने पाला पोसा अपनी बच्ची को, और इस तरह ये तो बच्ची- बेचारे को जब से देखते हैं ना जी कि मेहनत मजदूरी करता है, मेहनत मजदूरी करके अपनी बच्ची का पेट पाला इसने। तकरीबन यकीन कीजिए कि जिस नेक आदमी, नेक सिरत आदमी है, तो आज तक इसके मतलब हमने कोई बात नहीं सुनी, ना ही कोई बेटी के मतलब हमने बात सुनी। कितना अर्सा हो गया आपकी बेटी आपके घर से गायब है? सर 6 माह हो गए। 6 महीने। आपने FIR दर्ज करवाई? जी सर। अच्छा, तो 6 महीने से अब तक पुलिस का क्या रिस्पॉन्स है, क्या कहते हैं वो? सर वो कह रहे हैं कि अपने तरीके से ढूंढ रहे हैं वो। लेकिन अभी तक नहीं मिली नहीं आपको सर। बेटी? अब आखिरी बार राब्ता कब हुआ? आपकी खुद बात हुई आपकी बेटी से? सर जी दूसरे दिन, जिस दिन जाती है दूसरे दिन सुबह 6 बजे उसने कॉल की थी कि पापा परेशान ना होना, मैं आ जाऊंगी। शाम को वो औरत बोली, उसके बाद मेरी बेटी का मेरे साथ कोई राब्ता नहीं। आपका आपकी बेटी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला आपस में? नहीं जी। दोनों से मसलन कि बेटी और बाप का आपस में प्यार था, हाँ जी। कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इस तरह का मामला नहीं? आप और आपकी बेटी रहते हैं इस घर में? हाँ जी। और कोई नहीं है? ऊपर मेरे भाई रहते हैं। भाई हाँ रहते जी। हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि 6 महीने हो गए, आपका सिर्फ एक दफ़ा जब एक औरत ने कॉल की थी और किसी का राब्ता नहीं हुआ, नहीं सर। तो अब तक आपकी बेटी गायब है? जी सर। अब नाज़रीन यहाँ पर ये मामला है कि जैसे कि ये बता रहे हैं बकौल इनके कि इनकी बेटी को मुबैना तौर पर नौकरी का झांसा दिया गया, और फिर तब से लेकर अब तक 6 महीने हो चुके हैं इनकी बेटी गायब है। अच्छा, आपको कब लगा कि कि अब उसको अगवा कर लिया गया है या किसी नौकरी का झांसा दिया है? क्योंकि FIR में भी आपने यही दर्ज करवाया हुआ है। जी सर। कब लगा आपको ये? सर जी पहले तो मैंने कहा कि शायद आ ही जाएगी। अब सर देख लें, इतने माह हो गए, कोई पता नहीं है किधर है। आपको क्या लगता है क्या हुआ है उसके साथ? धोखा हुआ है कोई, या क्या जी धोखा सर हुआ है? धोखा ही हुआ होगा। क्या? मेरे ख्याल से तो सर उसे बच्चों के तो 1 मिनट नहीं रहती थी अपने बच्चों के बगैर। अब बच्चे उधर बेचारे रो रहे। अब ये जी जुल्म की इंतहा है, और यहाँ पर हम 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं इस सारे वाक़े के। पहला नंबर जो ये खुद बता रहे हैं कि इनकी बेटी, लगता है इनको इनकी बेटी को मुबैना तौर पर अगवा किया गया है और अब तक उसका कुछ पता नहीं है। दूसरी एक एस्पेक्ट ये भी हो सकता है कि वो अपनी मर्जी से कहीं चली गई हो मुबैना तौर पर, लेकिन वजह कुछ भी हो। अब उन 2 मासूम बच्चों का क्या कसूर है, इस बाप का क्या कसूर है? अब एटलीस्ट उसका कुछ अता पता तो होना चाहिए कि वो जिंदा है या खुदा ना खास्ता उसको कोई नुकसान तो नहीं हो गया, या फिर वो कहीं पर अपनी मर्जी से भी गई है, तो एटलीस्ट इस बाप को पता तो लगना चाहिए। और हमारी गुजारिश आला हुकाम से, DPO कसूर ईसा सुकेरा साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं। 6 महीने हो चुके हैं, और जाहिर है 6 महीने गुजरने के बाद जाहिर पुलिस तो अपने तौर पर कोशिश कर ही रही होगी, लेकिन हम यही चाहते हैं इस बाप को इसकी बेटी का कुछ पता चल जाए। बेटी की उम्र बता रहे हैं 25 साल, 2 बच्चे। उसके बच्चों का क्या, आप सुना है कि आपने बड़ी मदद की इस सारे मामले में जी। जब वो छोड़ के चली गई या अगवा हुई लड़की? हाँ जी बिल्कुल जी, मैंने उनके उसके वालिद के हवाले मैंने किए हैं जी, सारी डॉक्यूमेंट मुकम्मल करके ना मैंने कहा यार नहीं जाने दे, कोई बात नहीं, अपने वालिद के पास जा रहे हैं ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मैंने काफ़ी ना तगदो करके ना उसके चले एटलीस्ट बच्चे तो, क्योंकि ये तो बड़ा गरीब आदमी है, तो एक 1.5 मरले के घर में कैसे गुजारा 1.5 मरले, आप इसकी हालत तो देख रहे हैं, ये बेचारा एक टाइम की खाता है, एक टाइम की नहीं गुजारा। मुझे पता है कि कैसे ये बेचारा गुजारा चलता है, या हम साहिब वगैरह इसकी इमदाद कर देते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बड़ा आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपने गरीब का साथ दिया है, उसकी मदद की है। और आप इस हवाले से क्या कहेंगे, इस सारे मैटर के हवाले से, कि ये शख्स बेचारा अब तो ज़ाहिर अपनी बेटी का इंतजार कर रहे हैं, तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं इसको, उसकी बेटी नहीं जी इस वक्त तो बिल्कुल बहुत ही बेचारा मजलूम है इस वक्त, लेकिन हमारी अल्लाह हुकाम से रिक्वेस्ट है कि इसका साथ तावन किया जाए, इसकी बच्ची को बाजियाब पुराया जाए। इस वक्त जी हमारे साथ मौजूद हैं चुनिया के जो मुकामी सहाफ़ी हैं जी, साबिर चौधरी, और उनसे हम बात करते हैं सारे मामले के हवाले से। जी साबिर बताइएगा। जी बिल्कुल, ये जो है ना हम शुरू से ही कवरेज कर रहे हैं। इसकी बेटी को जो है ना पहले 1 माह हुआ था, तो हमें जो है मालूमात मिली, तो पहले तो ये थे कि कोई लोग जो है ना जो साफ़ी है इनकी कवरेज करने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि इतना गरीब है, लाचार है
कि पता नहीं क्यों नहीं कवरेज कर रहे थे। आखिरकार ये मेरे ऑफिस गया, सारी दास्तान मैंने देखी, उसके बाद FIR देखी, फिर हमने जो है ना पेपरों में जो है इसकी खबर जो है ना वो शाया की। तो उसके बाद जो है पुलिस थोड़ी सी मुतर्रक हुई, लेकिन जो है ये कह ले कि बदकिस्मती है मसला हमारी। क्या बना है इस शख्स के साथ? तो वही मैं बता रहा था, मसला ये बना है कि इसकी बेटी जो है वो अगवा हो गई है, 6 माह हो गए। अब इसकी सूरत हाल ये है कि 2 बच्चे हैं उसके, 2 बच्चे इसकी यानी कि इसकी बेटी थी, उसका जो खामन था इन्होंने डिवोर्स भी ली हुई थी, लेकिन इनके घर में ना कुछ खिलाने के लिए ना पिलाने के लिए कोई ऐसे सहूलियात भी मैसर नहीं है। 1.5 मरले का इनका घर है। तो वो मोहल्लेदार जो हैं, मुख्तलिफ करीबी साथी जो हैं इनके जानने वाले थे, उन्होंने फिर इसके खामंद जो है, बच्ची जो मुगविया है, इसके खामंद के साथ रब्ता करके बच्चे उनको भिजवा दिए। इसलिए भिजवाए कि इनके घर के लिए कुछ खाने के लिए नहीं था, बच्चे चले गए। सो ये है, अब आपने इनकी सारी दास्तान देखी है। वो बेचारा मजलूम है, कभी धक्के खाता है थाने के, कभी किसी ताजर के घर, कभी किसी के घर काम करता है, तो अपना रोज़गार चलाता है। झांसा क्या दे दिया है बच्ची को? झांसा ये दिया है मुबैना कि तौर पर हम तो ये कहेंगे कि अभी क्योंकि साबित नहीं हुआ वो खुद गई है या उसको अगवा किया गया है, इसलिए हम मुबैना तौर पर ही कहेंगे कि मुबैना तौर पर ये लड़की अगवा हुई। और मुबैना तौर पर उसको क्या झांसा दिया गया? झांसा ये दिया गया कि खातून है, वो शायद चूनिया की है या बाहर की है, उसका मोबाइल नंबर जो है, सेल नंबर जो है वो भी जो है FIR के अंदर दर्ज है। वो नौकरी का झांसा दे के जो है वो खातून को जो है मुगविया उसको साथ लेके गई है। बच्चों की उम्र बताइए क्या है आपकी? सर बेटी की उम्र 4 साल है, बेटे की 3 साल है। पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस क्या कहती है? आखिरी बार गए हैं तो क्या कहा पुलिस से? सर जी वो कहते हैं हम ढूंढ रहे हैं। बस यही कहते हैं? जी सर। लेकिन अभी तक कुछ अता पता नहीं? नहीं सर। आखिरी बार कब गए थे आप? सर अभी 2-3 दिन पहले गया। अच्छा। तो SHO साहब ने कहा कि हम अपने तरीके से तलाश कर रहे हैं, परेशान नहीं होना। रवैया कैसा था SHO साहब? नहीं बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा रवैया। उन्होंने कहा, वो भी मेरी हालत देख के कहते कि परेशान नहीं होना, हम ढूंढ रहे हैं, हम आपको। डराया धमकाया तो नहीं उन्होंने? नहीं, उन्होंने मुझे तसल्ली दी और उन्होंने मुझे दिलासा दिया। उन्होंने कहा परेशान नहीं होना, दुख ज़्यादा नहीं होना। नहीं, आप बेखौफ होके बता सकते हैं वैसे? नहीं अगर कोई सर, मसला है तो बताइए। नहीं सर, जो रियल में मैं वही बात करूँ। चलें जी, हमें खुशी हुई ये जान के कि ये कह रहे हैं जी कि पुलिस के जो मुकामी जो SHO हैं वो इनको दिलासा भी दे रहे हैं और इनकी मदद भी कर रहे हैं। और हम ये गुजारिश आला हुकाम तक पहुँचाएँगे, हम ये गुजारिश DPO कसूर ईसा सुकेरा साहब तक पहुँचाएँगे, SP इन्वेस्टिगेशन जो है ज़िया साहब तक पहुँचाएँगे। इस शख्स के जो आंसू हैं, वो कहते हैं इकलौती एक ही बेटी है जी सर। आपका दुनिया में, सिर्फ वही एक रिश्ता है वही एक रिश्ता है। और अब बच्चे किसके पास हैं? बच्चे अपने वालिद के पास गए। तो वालिद का कैसा रवैया बच्चों के साथ? वो अपने बच्चों के साथ जो जैसे हर बाप का होता है वो सही है। ख्याल कर रहा है ना? हाँ जी, बच्चों का ख्याल कर रहा है, लेकिन बच्चे अपनी माँ के लिए रो रहे हैं। जी सर। अब क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? और अब अपनी बेटी को कोई पैगाम देना चाहिए? हो सकता है कहीं पर वो आपको देख रही हो, आप उसको क्या पैगाम देंगे? जो भी है आप पैगाम दे दें। सर जी मैं सोशल मीडिया पे, यही टीवी पे, कहता हूँ। कहीं पर भी हो सकता है वो आपको देख ले, आप उसको पैगाम दे सकते हैं। सर जी ये अगर तो खुदा ना खासा कि अगवा किया हुआ है तो वो तो हम तो कहेंगे पुलिस उसको बाज़ाब्त करवाए। जी अगर वो खुद अपनी मर्जी से गई है तो आप उसको क्या पैगाम देंगे? सर मैं यही कहूँगा कि मेरी कोई गलती है तो मुझे माफ़ कर दे। एक बाप की एक बेटी के साथ ये इल्तिजा है। वो बाप जो मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी का भी ख्याल रख रहा था और बेटी के बच्चों का भी, अगर इस शख्स को उसकी परवाह ना होती तो इस तरह अपनी बेटी के लिए वो तड़पता ना, इस तरह वो अपनी बेटी के लिए परेशान ना होता। और एक बाप कह रहा है अपनी बेटी को कि अगर इससे कोई गलती हो गई है तो इसको माफ कर दे इसकी बेटी। पहले नंबर पे अगर उसको मुबैना तौर पर अगवा किया गया है तो गुजारिश है पुलिस से कि उस लड़की को बाज़ाब्त करवाया जाए, या एटलीस्ट जो नंबर FIR में इन्होंने दिया है उसको ट्रेस करके उस तक पहुंचा जाए। आगे उसकी मर्जी है, वो बालग है, वो अपने बाप और बच्चों के पास आए या ना आए, लेकिन ये हक जरूर ये बाप रखता है और वो बच्चे हक रखते हैं कि एटलीस्ट उनको पता चले कि उनकी माँ कहाँ पे है। अक्सर यही बात की जा सकती है ना कि अगवा नहीं हुई जी, चली गई है, कोई अपनी मर्जी से चली गई, व्हाटएवर। अगर चली भी गई है तो एटलीस्ट बाप को उससे बात करवा दी जाए, उसको पता लगे कि उसकी बेटी है, जिंदा सलामत है और
वो और उसकी मर्जी वो आए या ना आए। अब जिस तरह इसका बाप तड़प रहा है, गुर्बत की इंतहा है, मजलूमियत की इंतहा है, और इसके जो एक एक जो आंसू है इस शख्स का, वो इस बात का गवाह है कि यह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है। अच्छा, बेटी की शादी को कितना अरसा हुआ था आपकी? सर 4 साल चली है उनकी सर। 4 साल शादी चली। शादी बेटी की किसी अपने में की थी? नहीं सर, बगानों में की थी। खुद रिश्ता तय करवाया था या पसंद की शादी थी? हमारे रिश्तेदार थी, उसने करवाया था। करवाया था। हाँ। तो तलाक किस वजह से होगी बेटी की? तलाक बस वो लेके नहीं जाता था, उन्हें बच्चों को भी इधर ही रखा हुआ था। अच्छा। हाँ। और बस उनका खर्चा नहीं उठाता था? नहीं। थाना सिटी चूनिया का वाक़या है, जिसमें ये वाक़या रिपोर्ट हुआ है कि ख़ातून है 25 साला, जिसके 2 बच्चे हैं, उससे वो तलाक हो चुकी हुई है और अपने वालिदैन के घर रिहाइश पजीर है, मगर वो अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए और अपनी ज़िंदगी के लिए रोज़गार तलाश करने के लिए चूनिया से लाहौर की तरफ सफ़र करती है, अपनी खालाजाद बहन के घर की तरफ, मगर वो सफ़र उसका आज तक मुकम्मल नहीं हो सका। FIR के कंटेंट्स के मुताबिक 12 जून 2025 को वो अपने घर वालिदैन के घर से चूनिया कसूर से लाहौर की तरफ सफ़र करती है, मगर वो वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो उसके वालिदैन को तफ्तीश होती है और वो उसके पता करते हैं, पता जो अपने तौर पर करते रहते हैं, तो उसे कहीं उनका राब्ता नहीं मिल पाता। तो फिर उन्हें एक फ़ोन आता है कि जी आपकी बच्ची हमारे पास है, अगर आप उसे लेना चाहते हो तो हमारे से रब्ता करें। मगर उसके बाद वो मुसलसल उस नंबर पर रब्ता करते रहते हैं, तो उनसे रब्ता नहीं होता। तो वो फिर पुलिस स्टेशन जाकर थाना सिटी चूनिया में रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं कि ये जनाब 12 जून से लेकर आज 26 जून हो गई है और मेरी बच्ची कहीं का आता पता नहीं, और अभी एक फ़ोन आ रहा है। तो पुलिस भी फ़ौरन FIR दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर देती है। मगर ये जो ऑर्गेनाइज किस्म के क्रिमिनल्स हैं, जो इस तरीके से जराइम करते हैं और फिर अगवा कर लेते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो पुलिस में जो रिपोर्ट हुआ 496A 496 पाकिस्तान पीनल कोड के तहत FIR दर्ज हुई। कोई भी जो शादीशुदा बालग औरत को अगवा करता है किसी भी नीयत से, जना की नीयत से, तो उसकी कानून में सख्त से सख्त सज़ा है। एज़ पर कंटेंट्स ऑफ द 496 से मैं चाहूँगा कि आप तक ये उसके अल्फाज भी बताया जाए और फिर उसकी सज़ा और हीनियस भी बताया जाए। तो 496A पाकिस्तान पीनल कोड उसको इस तरह डिफ़ाइन करता है कि whoever takes or entices away any woman with intent that she may have illicit intercourse with any person or conceals or detains with that intent any woman shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। कोई शख्स भी किसी औरत को अगवा करता है जना की नीयत से, तो उसे 7 साल तक कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। अगर अपनी मर्जी से भी गई है तो तो एटलीस्ट इसके साथ इसका रब्ता राब्ता करवाया करवा जाए। दिया जाए। बिल्कुल जी। आना चाहे तो आ जाए, हाँ जी। नहीं तो जहाँ है वह बाप को तो पता चल जाए बेटी ही। नहीं जी, वो अगवा हुई है जी। और अगर अगवा हुई है तो फिर तो ये तो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। और जिस तरह पुलिस की FIR में भी नंबर जो है वो दिया हुआ है, तो CDR निकलवाने में कितना टाइम लगता है या इन्फॉर्मेशन लेने में कितना टाइम लगता है। तो हम ये गुजारिश करेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। अगर बच्ची अगवा हुई है लड़की, तो उसको बाज़ाब करवाना इलाके की पुलिस की जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को सही तरीके से जो है वो पूरा करना इलाके के जो थानेदार हैं, जो इलाके की पुलिस है, उन पर फर्ज है। और हम ये गुजारिश करेंगे अगर वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो DPO कसूर इससे सुकेरा साहब और SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से हमारी गुजारिश है कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और एक मजलूम बाप को उसकी बेटी मिलवाएं या उनका राब्ता करवा दें, ताकि ये 6 महीने से जो शख्स तड़प रहा है, जो इसको थोड़ा सा हौसला हो जाए कि इसकी बेटी जिंदा है, सलामत है। कोई नहीं जानता उसके साथ क्या हुआ है 6 महीने से, कुछ नहीं भी हो सकता है उसके साथ। कुछ भी नहीं, ना कोई फ़ोन का रब्ता है, ना वैसे ही बेचारे के रातों को रोता है बेचारा। थोड़ी सी बात कर ले तो बेचारा रोना शुरू कर देता है। हमारे से भी नहीं हौसला होता कि इसको कैसे दिलासा दिया जाए। आप क्या अपील करेंगे आला हुकाम से? आला हुकाम से ये अपील करेंगे कि जी जल्द से जल्द इसकी बच्ची बाजियाब पुराई जाए और उसका सुराग लगाया जाए। हालांकि इस बेचारे ने तो नंबर भी दिए हैं उनको, लेकिन आज तक हमें कोई ना रिस्पॉन्स नहीं मिला जी इस बात का। अब ये जो वाक़या थाना सिटी चूनिया ज़िला कसूर का है, ये 12 जून 2025 का है और आज दिसंबर आ चुका है और अभी तक वो बच्ची बाजियाब नहीं हुई। अब 496A पाकिस्तान पीनल कोड के जो कंटेंट्स हैं, इसके मुताबिक जो बालिग औरत का अगवा है, आया वो अपनी मर्ज़ी से गई है या उसे किसी ने अगवा किया है या किसी हब्से भेजा में रखा हुआ है,
तो दोनों सूरतों में पुलिस ने उसे लोकेट करके मुतलका कोर्ट ऑफ लॉ में पेश करना होता है और वहाँ फिर वो कोर्ट में अपनी स्टेटमेंट दर्ज करवाती है, बयान देती है कि आया उसे किसी ने अगवा किया था या वो खुद गई थी। उसके मुताबिक फेट ऑफ द FIR इज़ डिसाइडेड बाय द कंसर्न कोर्ट ऑफ लॉ। मगर इस वाले केस में ताहाल अभी तक उस खातून का बाजियाब ना होना और वो जिसकी उम्र FIR कंटेंट्स के मुताबिक 25 साल है और उसकी 2 बच्चियां हैं, वो तलाक याफ्ता है और वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए रोज़गार तलाश करने के लिए ज़िला कसूर से लाहौर गई और आज तक वो बेचारी मंजर आम पर ही ना आ सकी। तो जदीद तकाज़ों से भी पुलिस को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि अगर उसके CNI से और या उसके मोबाइल सिम से उसे लोकेट करें, उसकी डायरेक्शन आए, तो इस हवाले से भी पुलिस को देखना होगा। डेफिनेटली पुलिस देख रही होगी, मगर टाइम फ्रेम इसमें बहुत ज़्यादा गुजर गया है ताकि जल्द अज जल्द वो बच्ची बाजियाब होकर अपने वालिदैन के पास, अपनी बच्चियों के पास पहुँचे और अल्लाह ना करे अगर कोई अनफोर्सीन ऐसी चीज़ भी हो गई है तो उस हवाले से भी इसको इन्वेस्टिगेशन को कंक्लूड होना चाहिए। यानी कि लड़कियों को नौकरी का झांसा दिया गया मुबैना तौर पर। मुबैना तौर पे जो है झांसा दे के उसको साथ ले गई हैं। पहले अब 2-3 6 बार महीने से लड़के को कोई अता पता नहीं है, कोई अता पता नहीं है। बाप अभी से तक राब्ता भी नहीं हुआ। बाप से राब्ता किसी ने किया है कि वैसे। बच्चे कैसे हैं, हम्म। उनकी सूरत हाल क्या है, क्या बच्चे ठीक हैं लेकिन या बेटी नहीं को ठीक। कुछ अता पता नहीं है। बेटी का अभी अब अता पता नहीं है। लेकिन जो अब मैंने आपको बात बतानी जी, वो ज़रूर। ये है, वो CDR जो है ना 3 नंबर जो इनको कॉल आई है, पुलिस ने अभी तक क्या किया है कि अभी तक बदकिस्मती ये है कि CDR जो है उन नंबरों की नहीं अभी तक निकलवाए। वो निकलवाते, लोकेशन चेक करते, उनको गिरफ्तार करते, बच्ची का पता चल जाना था। चाहे वो अगवा हो या अपनी मर्जी से की है, अपनी दोनों सूरतें मर्जी सामने आ गई। से। जी बिल्कुल। जी हम भी ये गुजारिश करेंगे कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की साबर साहब ने, और इससे पहले हमारे जो रिपोर्टर हैं अख्तर जहाँ साहब, उन्होंने भी बताया कि जब नंबर्स दे दिए गए हैं FIR में, जिन नंबरों से कॉल्स आई हैं उनको जो है ट्रेस करके और उन लोगों तक पहुंचना जो है इतनी बड़ी मुश्किल बात नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं और अगर वो लड़की अगवा हुई है तो उसको बाजियाब करवाया जाए और अगर वो अपनी मर्जी से गई है तो भी उसका राब्ता बाप से करवाया जाए। उस आगे लड़की बालग है, उसकी मर्जी वो वापस आए या ना आए, लेकिन एक बाप जो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और मासूम बच्चे जो अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं उनको थोड़ा सा हौसला हो जाए। बेटी की वालदा जो है वो कब तक हयात रही? वो 6 माह की थी तब छोड़ के। 6 माह की थी। हाँ जी। और 6 माह से लेकर 25 साल तक आपने ही इसको पाला पोसा? नहीं सर, मेरी बहन थी, मेरी वालदा थी, वो उस वक्त हयात थी। लेकिन बहन मेन मेरी सरबराह है वो आप ही है ना? हाँ जी। अच्छा, तो कभी आपको लगा हो कि आपकी बेटी से आपकी कोई नाराजगी होगी? कभी किसी बात पे लगा हो, या बेटी का रवैया आपसे बुरा हो, या आपको कोई गुस्सा आ गया हो, आपने कुछ कह दिया हो? सर खुल के बात। हो जाती है सर, हर घर में होता है, बच्चों को समझाना पड़ता है, डांटना पड़ता है। तो कहीं समझाया होगा, हाँ। डांटा होगा, तो तभी हाँ। उसने कुछ सोचा कि मैं नौकरी ढूंढ लूँ या हाँ चली जी। जाऊँ। अब इतना ज़्यादा आपसे बात करके मुझे महसूस हो रहा है कि कितना ज़्यादा आप अपनी बेटी को याद कर रहे हैं और आपको उसका दर्द महसूस हो रहा है। अब दोबारा जब आएगी तो अल्लाह करे अगर खुदा ना खासा अगवा है तो बाज़ाब हो जाए, जिंदा सलामत आ जाए। आमीन। और अगर खुदा ना खास्ता वो अपनी मर्जी से गई है तो भी वो आपने आगे कह दिया, क्या कहा आपने उसको? मैंने सर यही कहा कि मुझे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। अब माफ़ कर दे और फिर क्या करे? घर आ जाए, मुझे थोड़ा जैसे आप कह रहे हैं कि चलो मुझे पता तो चल जाए ना किस हाल में है। ये है एक बाप की तड़प और दर्द, और ऐसा बाप जिसको एहसास है। माँ बाप अपने बच्चों को डांटते भी हैं, समझाते भी हैं, उन पर गुस्सा भी होते हैं, लेकिन उसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनसे दूर हुआ जाए। लेकिन दोनों पहलू हैं। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने FIR करवाई कि इनकी बेटी को नौकरी का झांसा देकर मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया और एक नंबर इन्होंने FIR में दर्ज करवाया हुआ है। तो हम ये गुजारिश करेंगे उस नंबर को ट्रेस किया जाए, उस नंबर के जरिए से इनकी बेटी तक पहुंचा जाए। उसके बाद अगर खुदा न खासा अगवा है तो बाज़ाब हो जाए और अपनी मर्जी से गई है तो बाप से उसकी बात करवा दी जाए, उसकी मर्जी वो वापस आए या ना आए। लेकिन जिस तरह बाप इस वक्त तड़प रहा है अपनी बेटी के, 6 महीने से दिन रात, 6 महीने से आपकी कोई बात नहीं सुनी गई, आवाज़ नहीं आई बेटी की, आपको पता ही नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है। यही हम भी गुजारिश करेंगे अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम से भी, और DPO कसूरी सर सुफेरा साहब से, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब से,
कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करें। कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, इतना लंबी कोई बात नहीं है। जो नंबर आया उसको ट्रेस करें, उस नंबर पे बात करें, पता करें। पुलिस तो कुछ भी ज़ाहिर है सारी डिटेल्स निकलवा सकती है। सर 3 नंबर दिए हैं। आपने पुलिस को 3 नंबर दिए, जी सर। जिन नंबर से एक, आपको कॉलें आई हैं। एक सर जिससे मुझे सुबह सुबह लड़की ने कॉल की थी, वो भी नंबर दिया है, और एक नंबर है जो बच्चों का हाल पूछता है, वो भी नंबर मैंने उन्हें दिए हैं। अच्छा, बात कोई और करता है, आपकी बेटी नहीं करती? हाँ जी, बच्चों का भी हाल पूछा जाता है? बच्चों का हाल पूछता है, कहता है बच्चे ठीक हैं, जैसे मेरी बेटी बोलती वैसे वो कहता है, हाँ। लेकिन बताता नहीं है। मैंने कितनी दफ़ा उससे कहा है कि मुझे बता दे, लेकिन वो मुझे नहीं बताते। तो ये तीनों नंबर आपने पुलिस को दिए? जी मैंने दे दिए तो अब सर। ये इतना मुश्किल तो केस ही नहीं है ये। अगेन मैं बता रहा हूँ, FIR तो उन्होंने करवाई है ना कि मुबैना तौर पर शायद नौकरी का झांसा देकर किसी ने अगवा कर लिया। चले मान लिया कि ऐसा नहीं है, अगर वो गायब हुई है या अपनी मर्जी से भी गई है तो भी ये फ़र्ज़ बनता है पुलिस डिपार्टमेंट का कि पता करें कहाँ पर है, और बाप की बात करा दें यहाँ थाने में बिठा के आमने सामने एक दूसरे से। वो आए बाप के पास, आए, नहीं आती ना आए, चली जाए, लेकिन ये पता ज़रूर लगना चाहिए कि बेटी है कहाँ पर। हम यही गुजारिश करें अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से आला हुकाम से कि इस केस की तफ्तीश मेरिट पर करवाएं, और एक बाप जो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है, और मासूम छोटे छोटे बच्चे जो अपनी माँ के लिए तड़प रहे हैं, एटलीस्ट उनको, उन बच्चों को माँ और बाप को बेटी मिल जाए। हम यही चाहते हैं अपने इस प्रोग्राम के ज़रिए से कि इस तरह के मामलात कभी किसी के साथ ना हो, और यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को ऐसे मामलात से बचाए। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।